आज हम स्टार्ट करेंगे MPPAT 2024 के पेपर सॉल्व करना। इनमें क्या है, कैसे क्या आया था, तो मैथमेटिकल वाला पार्ट हम लोग आज उठाएंगे। ठीक है, तो 2024 में 2 पेपर हुए थे, एक 8 जून की सेकंड शिफ्ट में था और एक 9 जून की सेकंड शिफ्ट में था। 8 जून और 9 जून के दोनों पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। तो 8 जून का तो डिस्कशन हमारा हो चुका है, हम 9 जून का पेपर आज डिस्कशन करेंगे। 9 जून के पेपर में ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा उसका सिनेरियो देख लेते हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आई गई थी। ठीक है, तो हमारा जो मैथमेटिकल टॉपिक्स जो है उसके अंदर हम बात करें अगर, तो AP और GP से टोटल 10 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें टोटल 10 नंबर क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जो था AP और GP का, कॉम्बिनेशंस पर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे इस पेपर में। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइग्नोमेट्री के 8 क्वेश्चंस थे और स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स में यहाँ से 4 क्वेश्चन थे। टोटल मिलाकर 24 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे आपसे। ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चंस थे। हमको यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हम लोग नोट करेंगे, अब आप लोग है ना, तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चंस जो भी आप नोट कर रहे हैं 1 बाय 1 अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलें क्वेश्चंस, उसके साथ में उसका सॉल्यूशंस भी, क्योंकि जब आप रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, जब एग्जाम आ जाएगी तो एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस के क्वेश्चंस थे कैसे, तब आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रही बात यहाँ से पेपर जो था वो मॉडरेट था। ठीक है ना तो इसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ईजी पेपर था, नहीं आप बोल सकते कि टफ पेपर था। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस थे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है यहाँ पर हम लोगों को। क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करें जब तक आप एग्जाम में आप बैठे हैं, जब भी जैसा भी हो क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करें। अगर ऑप्शन सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं ट्रेडिशनल मेथड से, और आगे बढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं बीच में जाकर आप और ऑप्शन से ट्राई करें उसको, तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। या कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पर पूरा ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, बाकी ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन क्या था अगला? नेक्स्ट सम जो है हमारा वो 102। अगर पेपर में आपने देखा होगा तो जो 9 जून का पेपर था, 9 जून के पेपर का सेकंड शिफ्ट जो था उसमें 102 नंबर पर 102 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पहला था वो GP का था। और GP का बोला गया क्वेश्चन जो है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 2187 एंड सम ऑफ द सीरीज इज 3279। टोटल सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया आप लोगों को। ठीक है, और उसके n पदों का योगफल भी दिया गया और लास्ट पद का मान दिया गया, और आपसे पूछा गया है कि वहां का सर्वानुपात क्या था, सर्वानुपात R का मान क्या था, ये पूछा गया है। चलिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके फार्मूले जो हैं वो क्या फार्मूले हैं। ठीक है, तो अगर हम सम की बात करें, योगफल की बात करें, GP के अंदर योगफल n टर्म के लिए भी रहता है, SN के लिए, SN के लिए 2 पार्ट हैं, SN के लिए 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अगर हम देखें, एक होता है इफ R इज ग्रेटर देन 1 एंड R इज लेस देन 1, SN इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। यहाँ से हो सकता है जब R का वैल्यू जो रहेगा वो 1 से बड़ा अगर होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यदि R का वैल्यू जो रहता है R इज लेस देन 1, देन यूज A 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R। देन you can use A रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, जब आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म का कोई भी जिक्र ना हो क्वेश्चन के अंदर, तब। ठीक है, जब लास्ट टर्म जो रहता है पद का अंतिम पद की भी बात करता है कि वो भी उसके अंदर है, तब आप यूज करेंगे SN इक्वल टू LR माइनस A डिवाइड बाय R माइनस 1 इफ R इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन के लिए आप यूज करेंगे SN इक्वल टू LR माइनस A डिवाइड बाय R माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और सेकंड है इफ R इज लेस देन 1, अगर R का मान जो है वो 1 से छोटा हो जाता है, तब आप यूज करेंगे A माइनस RL 1 माइनस R, 1 माइनस R, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन्फाइनाइट टर्म की बात करता है तो इसके लिए सम जो रहेगा, n का वैल्यू जो है वो कहाँ चला गया, इन्फाइनाइट पे चला गया,
एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1, आर का जो मान रहे वो 1 से छोटा हो जाए तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 1, इफ आर इज इक्वल टू 1 देन एस इन्फानेट, एस इन्फानेट इक्वल टू ए एन, ये हो जाएगा। आर का वैल्यू अगर 1 के बराबर अगर है तब आप यूज करेंगे इन्फानेट टर्म के लिए एस इन्फानेट इज इक्वल टू ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ आर इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। एक बार वापस समरी में रिकॉल करवाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए वापस से देखिए, अगर हम ज्योमेट्रिक की बात करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यहां पर योगफल के लिए आपको दो टाइप से दिया गया है, एक एन टर्म के लिए दिया गया और एक इन्फानेट टर्म के लिए दिया गया। एन टर्म मतलब अगर 5, 10, 20, 50 पदों की बात करते हैं तो उसके लिए योगफल की अगर हम बात करें तो ये दिया गया। इसमें भी दो है पार्ट, एक पार्ट ये है कि जब आपको एल गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो सीरीज का, तो आप ये वाले दो फार्मूले यूज कर सकते हैं जहां पर आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इज लेस देन 1, ये दो फार्मूले यहां पर है। और अगर आपको एल का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, एल अंतिम पद कहीं पर भी क्वेश्चंस के अंदर नहीं आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तब अगर हम सम की बात करते हैं तब हमको ये दो फार्मूले यूज करना है। दोनों में ये पहला वाला फार्मूला जो है वो आर इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, और सेकंड वाला जो फार्मूला है वो आर इज लेस देन 1, सार्वधातुक पद जब 1 से छोटा रहता तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम इन्फानेट टर्म की बात करते हैं, पदों की संख्या जो अनंत है, इन्फानेट तक जा रहा है, जो डिफाइन नहीं कर सकते, उतने पदों की अगर हम बात करें तो इसके लिए आर अगर 1 से छोटा अगर है तो हम यूज करेंगे एस इन्फानेट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला। अगर आर का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है देन आप यूज कर सकते हैं एस इन्फानेट इक्वल टू ए एन, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। और r इज ग्रेटर देन 1 देन हम कह सकते हैं कि s इन्फानेट जो रहता है वो अनंत पदों का योगफल निकालना पॉसिबल नहीं है। जब r का मान 1 से बड़ा हो जाता है तो अनंत पदों का योगफल नहीं निकल पाता है, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमको यूज करना है वो आप देखिए, आपको दिया गया जो है वो एक तो दिया गया लास्ट पद, एक दिया गया लास्ट पद का मान है, फर्स्ट टर्म दिया गया आपको, और एक दिया गया सम सीरीज का। तीन चीजें यहां पर गिवन है और एक अननोन है आर, इनका यूज करना है। तो हमको यहां पर यूज करना है कि आर जो है वो बड़ा है छोटा है। तो ऑप्शन से अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो सभी के ऑप्शन जो हैं वो उसमें बता रहा है कि आर इज ग्रेटर देन 1, एक से आर का मान बड़ा ही है, 2, 3, 4 और 5 है। तो हम यहां पर यूज करेंगे बड़ा वाला जिसमें एल गिवन हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले वाला, जिसमें बोला गया है एल एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू एल आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमको। एस एन इक्वल टू एल आर माइनस ए डिवाइड बाय आर माइनस 1। ए का वैल्यू दिया गया है यहां पर 2 है, आर का वैल्यू जो है वो 218, आर का वैल्यू फाइंड करना है। एल का वैल्यू है 2187 और एस एन है 3279। थ्री है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, ए का वैल्यू 3 है, ठीक है। यहां पर पुटअप करेंगे 3279 इज इक्वल टू एल इंटू 3 2187 इंटू आर माइनस 3 डिवाइड बाय आर माइनस 1। 3 यहाँ से कॉमन ले लो और 3 से इसको काट दो, 3 से कटेगा 1 0 9 और 3 इज इक्वल टू 729 आर माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। इधर मल्टीपल करो, इधर इसका मल्टीपल कर दो, 1093 आर माइनस 1 093 इज इक्वल टू 729 आर माइनस 1। इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर देखते हैं जो आर वाली वैल्यू उसको इधर लेकर आएंगे और जो नंबर है 1093 इसको उधर लेकर जाओ तो ये वहाँ से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1093 आर माइनस 729 आर इक्वल टू 1092, ठीक है। चलिए ये इधर से 4 6
और 3, r इज इक्वल टू 1092, r इज इक्वल टू 1092 डिवाइड बाय 364, कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, r इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, आर का वैल्यू जो निकल कर आया वो 3 निकल कर आया। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, ये जो हमने अप्रोच लगाई है, ये वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पर आर का मान हम डायरेक्ट रखते, जैसे हमने रखा यहाँ पर ए का मान रखा 3, आर का मान हमको निकालना था, एल का मान रखा 2187 और एस एन का मान रखा 3279। ये वैल्यू जैसे इस फार्मूले के अंदर हमने पुट किया, ये फार्मूले में पुट करने के बाद में हमारा यहाँ पर आर जो था वो हमको फाइंड करना था, यहाँ पर इक्वेशन बन रही थी। हम ये कर सकते थे कि ऑप्शन जैसे हमको दिया गया है कि 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पर रख कर चेक करते हैं 2 अगर हम रखते क्या इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता तो 2 जो हमने ऑप्शन से रखा था वो हमारा आंसर हो जाता। 2 पर नहीं होगा, फिर हम यहाँ से 3 रखते हैं इसके अंदर और 3 से इसका मल्टीप्लाई करते, -3 करते, डिवाइड बाय 3 - 1 2 हो जाता, कैंसिल आउट करते, तब यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती वो इसके बराबर आ जाती, 3279 के बराबर आ जाती। तब हम कह सकते थे कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन से जो हमने उठाया था, सेकंड ऑप्शन बी था, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखिए ऑप्शन सेकंड कौन सा है। ये वाला ऑप्शन सेकंड जो है। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जो पेपर के अंदर था, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये था 108 पर, बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर क्वेश्चंस पाए गए थे, है ना। अब 108 नंबर पर हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन जो है वो देखा गया है यहाँ पर कि सेक थीटा इज टू द पावर 4 - tan थीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 15/9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप यहाँ से थीटा का मान अगर हम यहाँ से रखें और इसके बराबर LHS इक्वल टू RHS हो जाता तो वही थीटा का मान हम यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ थीटा का मान नहीं दिया गया है। थीटा का मान नहीं दिया गया है तो अब इसको प्राइमरी तौर पर ट्रेडिशनल मेथड से 1-2 स्टेप आगे बढ़ाएं और 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर देखें क्या थीटा का वैल्यू रखने पर यहाँ पर समथिंग जो भी थीटा का वैल्यू 0 30 45 60 90 समथिंग जो भी आप वैल्यू रखते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। अगर ऐसा होता है तब वही थीटा आप उठाएं वहाँ से और वही थीटा आपको कहाँ रखना है जो आपको फाइंड करना है उसके अंदर, और वहाँ से आप ऑप्शन से मैच कर दे आपका आंसर। क्लियर है? चलिए सेम अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सेक टू द पावर -10 टू द पावर थीटा इज इक्वल टू 15/9। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a टू द पावर 4 - b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 - b टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2, या फिर ऐसा कह सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b एंड a प्लस b। सिमिलर है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पावर को 2 टाइम्स कर दिया, मतलब जहाँ पर 2 थी वहाँ पर 4 हो गया, जहाँ पर 1 थी वहाँ पर 2 हो गया। तो ये वाला फार्मूला इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और ये फार्मूला यूज़ करने के बाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15/9। देखिए ये आपने एक सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सर्वसमीका पढ़ी होगी, उस सर्वसमीका में पहली सर्वसमीका पढ़ी होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, देन सेकंड वाली जो पढ़ी होगी 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो वो उधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है और वहाँ से हम पे निकाल कर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये अगर 1 हो गया, ठीक है, तो फिर 1 इंटू करेंगे तो 1 का कोई ये है नहीं, फिर बचेगा क्या, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर थीटा इसको तोड़ दें आप, इसको तोड़ सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस, चलिए थीटा का कुछ वैल्यू रखिए यहाँ से, थीटा का वैल्यू रखने पर हमें पता चल जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 रखते हैं, सपोज कितना रखते हैं 30। अच्छा ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पे 30 रखा है यहाँ पर, सेक स्क्वायर 30
प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू 15/9। सेक 30 कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/9। 15/9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम। कैंसिल हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 4/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 5/3 इज इक्वल टू 5/3। दोनों जब बराबर अगर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर 5/3 बराबर 5/3, क्या वैल्यू रखने पर आ गए, थीटा का मान 30 रखने पर ये दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर जैसे हमने थीटा का मान 30 रखा, ये एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू अगर आरएचएस हो रहा है थीटा का मान रखने पर, वही थीटा का मान आप कहाँ रखें, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसमें थीटा का मान रखें। हम थीटा का मान है यहाँ पे रखेंगे, थीटा का मान किस में रखें हम, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 30 कितना होता, कोसेक 30 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए। कौन सा आंसर आया, ऑप्शन ए। चलिए आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। जो भी आप देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग, उसको थोड़ा सा रोके, पॉज करें और उसके बाद में आप क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में नोट करें, क्योंकि ये आपके पास एक लंबे समय तक रहेंगे। इसका सॉल्यूशन भी आप नोट करके रखें। उसका रीज़न ये है कि जब आपके समीप आ जाएगा, एग्जाम को 5, 7, 8, 10 दिन बचेंगे, तब आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर जब लगाएंगे, तब आपको एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आप सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए अपनी कॉपी में बिल्कुल व्यवस्थित लिखा हुआ होना चाहिए और अपनी कॉपी में बाकायदा ऐसा होना चाहिए कि जब हम ढूंढे तो हमको मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें बोला गया है कि इफ ए बी सी आर एम जी एम एंड एच एम आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए 2 इक्वल नंबर्स, देन आपको बताना है कि कोई एपी जीपी और एचमी की अगर हम माध्य की बात करें तो एम जीएम और एचएम बनते हैं। एपी जीपी और एचपी के माध्य क्या बनते हैं, एम जीएम और एचएम। और उसने बोला है कि ए बी सी जो है कोई नंबर है जिसको आपको बताना है कि एम जो है वो ए है, जीएम जो है वो बी है और एचएम जो है वो सी है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो हर एक कोई जानता है। किसी भी बच्चे का अगर हम बात करें, उसने अगर ए पी जी पी और एच पी अगर पढ़ा है तो इनके मीन भी पढ़े होंगे। इनके मीन को एम बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, जीएम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन और एचएम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। और एम की वैल्यू दी गई ए और जीएम की वैल्यू दी गई बी और एचएम की वैल्यू दी गई सी। तो इसका जो रिलेशन रहता है बिटवीन एम जीएम एंड एचएम के बीच में, वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। ये दोनों ही फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे और ये सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन सिर्फ आपको टिक लगाने के लिए बोला गया था, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। ये सम जो पूछा गया था आप लोगों से बहुत सिंपल था। इसमें बोला गया था कि 3 टर्म्स आर इन जीपी प्रोग्रेशन सच दैट देयर सम इज 26 एंड प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द टर्म। किसी जीपी के 3 क्रमागत पदों का योगफल आपको दिया गया था और उनका गुणनफल दिया गया था और आपसे पूछा गया 3 पद क्या होंगे, 3 पद क्या होंगे, ऑप्शंस में दिए गए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको ऑप्शन से ही यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑप्शंस, और ऑप्शन से ही सोल्व करें इसको। देखिए 3 पद आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें मैंने जो वैसे मैं क्लासेस जो लेता हूँ उसमें मैं बता देता हूँ और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नोट्स जितना भी पेपर आया था वो नोट्स से बाहर नहीं था। जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे वो नोट्स से बाहर नहीं थे, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी सिंपल वहीं से था। चेक करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बने थे। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले हमको यहाँ पर ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस है, पहला है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बना ले टेबल ऑप्शंस। फिर चेक करें कौन सी श्रेणी है, तो यहाँ पर जीपी की बात की गई तो यहाँ पर लिखे जीपी। फिर चेक करें फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमको दी गई है उनका सम है। सम कितना है भैया 26, तो 26 सम दिया गया है। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 26। और थर्ड कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 216, T1 इंटू T2 इंटू T3 इज इक्वल टू 216। फर्स्ट ऑप्शन है 3, 6, 12।
पहला ऑप्शन से। आप चेक करें जीपी, पहले इसको चेक करें, जीपी चेक करें आप, जीपी में आपको पता चल जाएगा। जीपी चेक किया हमने तो इसका और इसका रेशियो जो है वो 2 आना चाहिए, इनका इसका रेशियो भी 2 आना चाहिए, तो ये जीपी है। फिर क्या इन तीनों का सम 26 आ रहा है, 3 + 6 + 12 = 21। क्या इक्वल है 26 के? नहीं है। दोनों अगर बराबर, तीनों अगर बराबर नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाना ही नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा आंसर है ही नहीं, हटा दो इसको। सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो बोला गया उसमें बोला गया है 2, 6 एंड 18, इनका रेशियो निकाले। तो रेशियो चेक किया तो 3/2 3 हो जाएगा, 18/6 3 हो जाएगा। हाँ, जीपी में तो है। अगली कंडीशन चेक करें, अगले में बोल रहा है कि इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ये 26 है, क्लियर। फिर बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 216 होना चाहिए। तो जब भी आपको इनका तीनों पदों का गुणनफल जो दिया गया है वो 216 अगर है तो गुणा में हमको क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है उनको चेक करें। इकाई अंक का गुणा करें, 2 का गुणा किया 6 के अंदर तो 6 2 ज़ा 12, 2 का गुणा 6 के किया तो कितना है, 12 आया। 12 में जो इकाई अंक है वो 2 है और 18 का इकाई अंक जो है वो 8 है। 8 और 2 का गुणा करो कितना आएगा, 16, 16 मतलब 6 है, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है वो यही वाला ऑप्शन होगा। आंसर आया वो कौन सा आएगा, बी वाला आंसर आएगा, 268। ठीक है, इसे ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यूज़ करना है कि जब भी अगर एपी की बात करें, जीपी की बात करें, तो जीपी के लिए 3 पद, 4 पद या 5 पद जो रहेंगे वो ट्रेडिशनल मेथड में हमको यूज़ करने पड़ेंगे। वो हम आपको बता भी देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और वही का वही एपी के अंदर अगर हम बात करें तो एपी में भी उसके अकॉर्डिंग हमको 3 पद लेने पड़ते हैं। जीपी के अंदर हम 3 पद की अगर हम बात करें तो क्या 3 पद हमको लेने चाहिए, तो 3 पद जीपी के अंदर लेना चाहिए, A/R फर्स्ट टर्म, फिर लेना चाहिए ए और थर्ड वाला लेना चाहिए AR। ये 3 पद लेना चाहिए, 1, 2 और 3। ये 3 पदों का योगफल, 3 पदों का गुणनफल। यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालो, आर का वैल्यू निकालो, यहाँ पर रखो, आपको 3 पद यहाँ पर जीपी के मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप और आगे बढ़ाइए। आगे अगर ऑप्शन हम चेक भी करेंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको आंसर यहाँ पर मिल चुका है, तो अगला कोई ऑप्शन आंसर वाला है नहीं। अगर इसके अंदर ऑप्शन होता लास्ट वाला कि ए और बी, बी और सी, तो फिर हम वहाँ पर जाते हैं और आगे भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम जो दिया गया है उसमें बोला गया फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक x और y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बोला गया है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो अगर हमने स्टैटिक्स पढ़ा है, स्टैटिक्स के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, एक स्टैटिक्स फर्स्ट होता है, स्टैटिक्स सेकंड होता है। स्टैटिक्स फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें मीन, मोड और मीडियन पढ़ते हैं, है ना। और सेकंड जो स्टैटिक्स जो रहता है उसके अंदर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर इसके अंदर क्वार्टाइल और रेंज, ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। ठीक, डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रहता है वो स्टैटिक फर्स्ट वाला जो पार्ट है उससे इसका इस क्वेश्चन का कोई लेन देना नहीं। स्टैटिक सेकंड की बात कर रहे हैं जहाँ पर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है, मानक विचलन और माध्य विचलन की बात करता है। मानक विचलन और माध्य विचलन क्या रहता है, तो उसने ऐसा बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक 2 संख्याएं अगर कोई है x और y, कोई 2 संख्याएं अगर है x और y, तो उनके लिए इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। क्वेश्चन को समझे पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 कोई नंबर है x और y, ये ले लिया हमने x और एक y ले लिया, 2 कोई धनात्मक नंबर है, उनका माध्य विचलन और मानक विचलन अगर आप निकालते तो उनके बीच में क्या संबंध निकल कर आता है। माध्य, पहला ऑप्शन जो है कि मीन डेविएशन, मानक विचलन जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, माध्य विचलन के। फिर बोला गया है कि जो मानक विचलन जो है वो छोटा या बराबर है किसके, माध्य विचलन के। थर्ड वाला जो ऑप्शन है मानक विचलन जो है वो बराबर है माध्य विचलन के। और लास्ट वाला जो बोला गया है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर वो डायरेक्ट अगर मैं बात बोलूं तो मीन डेविएशन जो रहता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो दोनों ही बराबर रहते हैं अगर क्रमागत 2 कोई पद अगर है तो। 2 क्रमागत पद कोई से भी आप उठा लो और चेक करोगे आप तो दोनों क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो हम चेक करके भी बता सकते हैं आपको। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने ले लिया कोई नंबर है, एक ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 6, ये ले लेते हैं। मीन निकालना आसान हो जाएगा, तो मीन हो जाएगा यहाँ पर x = मीन, यहाँ से निकाल कर ये 2 नंबर अगर हैं तो 5 आएगा। क्या मीन इनका निकल कर आएगा, 5 आएगा। अब इसके लिए हमको 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे। एक फार्मूला होता है मीन डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और उसके लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ x - x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। और अगर हम मीन डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन के लिए फार्मूला जो रहता है वो समेशन ऑफ x - x बार डिवाइड बाय n, ये वाला फार्मूला रहता है। ये 2 फार्मूले हैं, तो हमको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, x - x बार निकालना है, x - x बार का होल स्क्वायर टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाकर देखते हैं। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा यूज़ करते हैं।
पहला हम नंबर ले लेते हैं, नंबर में हमने ले लिया कुछ भी x ले लिया, x में कौन से नंबर लिए, तो हमने एक नंबर लिया है 4 और एक नंबर लिया 5। फिर निकाला x माइनस एक्स बार लिया, x बार कितना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 लेंगे या 1 ले सकते हैं, दोनों के लिए। एक में हमको पॉजिटिव लेना है, एक में नेगेटिव लेना है। आप पढ़े भी होंगे कि मीन डेविएशन जो है उसको मोड के अंदर लिया जाता है। मीन डेविएशन किस में लिया जाता है, मोड के अंदर, ताकि वो नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो मीन डेविएशन के लिए हम मोड लगा लेते हैं। ये हमने मोड लगा लिया। मोड लगाने के बाद पे यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा। इसका सम अगर हम करें तो समेशन ऑफ मोड x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 2, ये निकल कर आ गया। और अगर हम इसको डायरेक्ट अगर लेते हैं तो ये होता x माइनस एक्स बार, जहाँ पर -1 और +1 होता। ठीक है, -1 और +1 होता। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसका जो स्क्वायर निकालेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगी। -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये भी निकल कर आएगा 1 और ये भी निकल कर आएगा 1। जब इनका सम करेंगे तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये भी 2 निकल कर आ गया। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा कि x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये भी कितना है, 2 है। ठीक है, जब इसके अंदर रूट के अंदर रखोगे आप यहाँ पे वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आप चेक करोगे, 2 रखोगे, n का मान रखोगे, 2 रखोगे, n का मान रखोगे, तो n का मान रखेंगे यहाँ पे 2/2, 1 हो जाएगा, रूट के बाहर निकला तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब यहाँ पे रखा तो 2/2, यहाँ पर भी आ गया 2/2 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या निकल कर आ गए, 1 आ गए। ये भी 1 निकला और सिग्मा भी कितना निकला, 1 निकला। अब देखिए इन्हीं के तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों ही क्या है, बराबर। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस यूनिक तरीके से पूछे गए, जो सिलेबस में आज तक इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर आया है, ठीक है, तो इससे अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस को लाइटली ना ले, क्वेश्चन को अच्छे डेप्थ में पढ़े, समझे और उसका नोट भी करें, और आगे से रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं गलती ना होने दें। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन सम ऑफ द टर्म्स इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बोला गया है कि कोई समांतर श्रेणी है जिसके आपको पद दिए गए हैं, है ना, सीरीज के रूप में दिया गया है, और आपको बोला गया है कि इन पदों का योगफल बताइए और प्रथम पद बताइए, पदों की संख्या बताइए और पदों का योगफल बताइए। चलिए जीपी उसने बोल दिया है, इसलिए हमको चेक नहीं करना है। अगर क्वेश्चंस के अंदर जीपी मेंशन कहीं पर भी नहीं करता या एपी मेंशन नहीं करता कहीं पर भी, तो हमें चेक करना पड़ता कि कौन सी एपी है या जीपी है। ठीक है, यहाँ पर भी बोल दिया गया डायरेक्ट, उसने क्या बोल दिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, तो फिर हमें चेक नहीं करना है। चलिए भैया इस क्वेश्चन में गलती है, ये आपको क्वेश्चन जो मिला होगा पेपर के अंदर 125, ये आपको बोनस अंक देने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गलती है, क्वेश्चन गलत दिया गया है आपको। देखिए आप क्वेश्चन 32 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट टर्म जो है 4 है। एपी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लास्ट वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर का टर्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया पहला 32 है, फिर बोला गया है 38, बढ़ते हुए क्रम में है, और लास्ट वाला छोटा नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन जो है वो गलत है। इसलिए आप लोग ये ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन का आपको बोनस मिलने वाला है, जो भी इसका आंसर आने वाला है। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया पहला जो है वो 32 है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होना था वो 28 होना था, और इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती बढ़ती चली जाती, और लास्ट टर्म जो होता वो 4 होता। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही निकल कर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलती थी, इसलिए हो सकता है कि आपको बोनस मिले यहाँ पर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। उसने बोला है कि पदों की संख्या बताइए और योगफल बताइए। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पदों की संख्या निकालना तो सिंपल है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 32, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 4 और प्लस का 1। ऊपर देखिए कितना बचा 28, माइनस 28 डिवाइड बाय -4 और +1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कट गया 7 टाइम्स 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो n का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो कितना आया, 8 निकल कर आ गया। कौन सा आंसर है, डी वाला आंसर डायरेक्ट मिल गया हमको, आंसर डी। ठीक है, अगर आपको सम भी निकालना है इसका कि योगफल क्या है इस एपी का, तो योगफल भी निकाल सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, योगफल के लिए निकालना अगर है तो यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया इसलिए यूज़ करें SN = n/2 a + l, ये वाला फार्मूला यूज़ करें जिससे आपको योगफल ईजिली निकल जाए। देखिए a कितना है तो a 32, लास्ट टर्म कितना है 4, 36 हो गया, 36/2 18, और n कितना है 8, 8 × 18 = 144। ये हो गया n पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल, 8 पदों का।
सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया था, आपसे चेक करना चाह रहा था वो सिर्फ कि बेसिक आप क्वेश्चन को देखें, ऑब्जर्व करें, आंसर लगाएं। ठीक है, ये ऑप्शन से सामने हमने पहले ही लगा दिया था कि आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यदि एक समांतर श्रेणी के 37 पदों का योगफल 703 है तो इस श्रेणी का माध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य वाला पद बताइए। अगर आपको समांतर श्रेणी के पदों की संख्या दी गई है, कितने पद हैं, 37 पद है, ये दिए गए हैं और उनका योग दिया गया और आपको मध्य पद बताना है। तो योगफल की अगर हम बात करें, एस एन इक्वल टू जो पद योगफल होता है वो n/2 a + l। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद, कोई भी अगर हम एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, इन दोनों का सम करके /2 करते हैं तो मध्य वाला पद निकलता है। क्लियर है, तो यहाँ पर वो तो क्लियर फॉर्मूले के अंदर बोला गया है, अभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक करो, यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट और ये क्या है, लास्ट /2, यही तो मध्य पद होगा। तो एस एन इक्वल टू n इंटू मध्य पद बन गया, ये मिड टर्म हो गया ये। ठीक है, मध्य पद, इसी का मान निकालना है। n कितना दिया आपको, 37, ये यहाँ पर रखो, ये हो गया 37, ये कितना है 703, योगफल दे रखा है आपको 703 इक्वल टू इंटू मध्य पद। अब मध्य पद का वैल्यू निकालना, ये डिवाइड में चला जाएगा, यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो 19 बार चला जाएगा, ये होगा मध्य पद 19। तो मध्य पद जो होगा वो 19 होगा, ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी रहेंगे, कुछ टफ भी रहेंगे। टफ क्वेश्चंस का मतलब इतना रहता है कि वो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, इसलिए क्वेश्चंस को आप देखें। आपको ऐसा अगर लगता है एग्जाम में आप बैठते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, तो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, तो आप स्किप करें और आगे बढ़ें। आमतौर पर बच्चों से जो गलतियाँ होती है वो यही गलती होती है कि वो इसमें लगे रहते हैं कि नहीं हम तो कि भैया क्वेश्चन बनाकर ही रहेंगे, और क्वेश्चन बनाने के चक्कर में टाइम पता नहीं चलता और टाइम खत्म हो जाता है और कुछ क्वेश्चन उनको छोड़ने पड़ जाते हैं। कम से कम एक बार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है उन पर नज़र ज़रूर डालें। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एक नज़र में आपको आंसर मिल सकता है। अगर आप पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड करें, देन जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं आप उनके ऊपर पहुँचे। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पेपर में था वो 130 जो क्वेश्चन था वो ये वाला था कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सारानुपात 2 है, तो अनुक्रम का 5वां पद बताइए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद बताना है जिसका प्रथम पद आपको दिया गया है। प्रथम पद जो है वो कितना है, 3, और अनुपात जो है वो r कितना है, 2। ये दो चीजें दी गई है और 5वां पद बोला गया है। अगर जीपी की अगर हम बात करें तो जीपी का जो 5वां पद होगा वो होगा ar⁴, ar⁴, वेयर a is equal to 3 and r is equal to 2 to the power 4, 2 to the power 4 16 into 3 48 is equal to T5। पांचवें पद का मान जो होगा वो कितना होगा, 48, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे बोला गया है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो x के फॉर्म में आपको दिए गए 3 क्रमागत पद दिए गए हैं, x समथिंग डैश x समथिंग डैश x समथिंग के फॉर्म में, या p या q या a इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। ये जो है वेरिएबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x उसने मेंशन कर दिया, पहला पद है x + 4, सेकंड टर्म जो है वो 6x - 2 है, और थर्ड वाला जो हो 9x - 4 है, और एक किस श्रेणी के हैं, तब बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं तो इस श्रेणी का कंडीशन लगाएं। कंडीशन तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अरिथमेटिक का जो कंडीशन रहता है वो कंडीशन होता है कि दिए गए टर्म्स के बीच में, पदों के बीच में डिफरेंस जो रहता है वो इक्वल होता है। अगर डिफरेंस इक्वल है वही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और डिफरेंस अगर इक्वल है तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाएं। अब होता क्या है, तो हम मान सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, T1, T2 और T3 है, तो T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। इन पदों का जो डिफरेंस है वो बराबर अगर है तो ही ए पी के पद होंगे। और यहां पर बोला गया है आपको x - 4 6x - 2
माइनस एक्स प्लस 4, फिर है 9x माइनस 4 माइनस 6x माइनस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x के जो दो मान निकल कर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, वर्ग समीकरण का मतलब होता है कि जो भी आपको वेरिएबल है उसके दो मान निकल कर आएंगे। दो मान निकल कर आएंगे, आपको इसमें वापस पुट करना है और वहाँ से आपको चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि आप कोशिश ये करें कि क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस दिए गए उससे सेटिस्फाई करें। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 4 है, 4 को यहाँ पर रखते हैं, 4 + 4 कितना हो जाएगा 16, 4 + 4 8, पहला ऑप्शन 8। फिर यहाँ पर रखते हैं 6 4 जा 24 माइनस 2 22, ये 22 हो जाता। देन 9 4 जा 36 माइनस 4 32। अब चेक कीजिए क्या इनका डिफरेंस इक्वल है। इसका और इसका डिफरेंस अगर आप चेक करें तो ये चेक कितना आएगा 14, और यहाँ पर भी अगर आप चेक करें कितना आएगा 10 आएगा। दोनों का डिफरेंस इक्वल है क्या? नहीं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन हटाओ, चेक करो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर रखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ये 6 आ गया पहला ऑप्शन। 6 × 2 12 माइनस 2 10 एंड 9 2 जा 18 माइनस 4 14। इसको आप चेक कीजिए, इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 4, इसका डिफरेंस चेक कीजिए कितना आ रहा है 4। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, इसने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इस वैल्यू को रखने के बाद में जो हमने देखा कि हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी मिल रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको भी सोल्व करते हैं तो यहाँ से भी एक्स का मान जो भी निकल कर आएंगे, दो मानों में एक मान जो होगा वो कितना होगा 2 होगा, जो हमने यहाँ से रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ऑप्शन से सोल्व करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से सोल्व करने के लिए ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऑप्शन से आप किल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 136, जहां पर आपको साइन के फॉर्म में एक सीरीज दी गई है और वो बोल रहा है कि ये सीरीज जो है वो इन्फाइनाइट तक मूव कर रही है, इन्फाइनाइट तक मूव कर रही है, बीच में प्लस प्लस लगा हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं ये श्रेणी जो सीरीज जो चल रही है इसका सम जो हो रहा है वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है और टोटल सम जो निकल कर आ रहा है 2 + √2 आ रहा है। देन आपको फाइंड करना है ए थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें कि उसने योगफल बोला है और अनंत पदों का बोला है। ये सिर्फ एक ही श्रेणी के अंदर होता है, एक ही श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था। अनंत पदों के योगफल की अगर हम बात करें तो एक श्रेणी होती है जिसमें एस इन्फाइनाइट अनंत पदों का योगफल जो बताता है AF1 1 - R। लेकिन ये कब लगेगा? जब यहाँ पर R का वैल्यू जो हो वो बराबर हो, सारा अनुपात बराबर हो। तो चेक करते हैं क्या R बराबर है यहाँ पर। तो साइन A / 1 साइन A, साइन स्क्वायर A / साइन A क्या आ जाएगा साइन R। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू R की जो वैल्यू है वो सभी जगह पर कितने निकल कर आ रही है? साइन A निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया वो आपको दिया गया है GP का। किसका दिया गया? GP का। अगर GP का है तो इक्वेशन तो लग जाएगी, S इन्फिनिट = AF1 1 - R। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सम जो है वो दिया गया है 2 + √2, इसके इक्वल हो जाएगा 2 + √2। अब देखिए यहाँ पर 1 A का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम A = 1 डिवाइड बाय 1 - R। R कितना है? साइन A, 1 - साइन A = 2 + √2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो या डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1 - साइन A, 1 - साइन A = 1/2 + √2। इसको आप उधर लेकर जाओ या फिर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो साइन A = 1 - 1/2 + √2। इसका मल्टीपल कर लो, 2 + √2 - 1 डिवाइड बाय 2 + √2। 1 + √2 डिवाइड बाय 2 + √2। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर दें, 2 - √2 डिवाइड बाय 2 - √2, 2 - √2 डिवाइड बाय 4 - 2, 2 - √2 डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल आउट करना चाहें 1 - 1/√2। अब देखिए ये जो इसके इक्वल है, यहाँ से इक्वेशन निकल कर आ गई 1 -
साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो ए इक्वल टू यहाँ से क्लियर वी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए का मान जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया 45 डिग्री। ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री है, हमें ए का ही मान निकालना था। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। कितना निकल कर आ गया 45 डिग्री। देखिए आप यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1/√2। तो साइन ए की वैल्यू अगर टेबल में आप जाते हैं 0, 30, 45, 60 या 90 की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पर 45 का वैल्यू जो रहता है 1/√2 रहता है, जो हमारा आंसर में निकल कर आया। तो यही हो जाएगा ए का मान। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़िए, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, जो पेपर में देखेंगे अगर आप, है ना, 9 जून वाले, तो उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 138, जो ये है मीन डेविएशन ऑफ ए सीरीज। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसका माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, चलिए माध्य विचलन अगर हमको निकालना है तो माध्य विचलन के लिए हमको पता होना चाहिए कैसे क्या टेबल बनती है। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स का मान होना चाहिए, एक्स से फिर आगे बढ़ना है हमको, एक्स से आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर एक्स के बाद निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, और उसका फिर निकालेंगे मोड। ये निकालते हैं हमको मीन डेविएशन में, मोड निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मोड निकालना पड़ता है। एक्स क्या है? तो यहाँ पर सारे एक्स है। एक्स कितना है? 12 है, ये 12 नोट किया। फिर क्या निकल कर आ रहा है? 5, फिर 5 है। फिर क्या निकल कर आ रहा है? 9, फिर 9 है। फिर 15, फिर 15 निकाला। फिर क्या निकल कर आ रहा है? 31, 31। फिर है 20, फिर कितना है? 4, और फिर कितना है? 17, फिर 22। देखिए एग्ज़ाम में इतना टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो एग्ज़ाम में इतना टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए हमको पहले निकालना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार कितना है? तो इन सबों का सम करना है और फिर निकालना है। जब हम इसका सम करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे 5 + 12 + 9 इक्वल टू 5 + 12 + 9। इनका सम निकालने के लिए इनको सबको जोड़ दो और डिवाइड बाय जब करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा इसका 12 + 5 + 9 + 15 + 31 + 20 + 4 + 17 + 22 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 9। कितना आ गया? 15। एक से बार जो निकल कर आया वो 15 निकल कर आया। 15 में से 3 का मोड लगा है तो यहाँ पे 3 ही आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 16 आएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 7। इसका सम करेंगे 7 10 10 20, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 20, 20 और 20 40, 2 42, 42 5 47, 47 और 2 49 और 11 60। तो सम निकल कर आ रहा है एक्स माइनस बार, ये वैल्यू निकल कर आ गई 60। ठीक है, हमें निकालना है डेल। तो डेल जो रहेगा वो रहेगा समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। डेल इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 15। इसको काट दो, 3 से कटेगा तो 20 बार कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से कट रहा है ना, पाँच से फिर 4 बार कट जाएगा। n लेना है, 9 लेना है, अरे यो 9 लेना है। ठीक है, 3 से कट दिया तो ये 3 बार कट गया। तो डेल का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो आ गया 20 डिवाइड बाय 3।
20/3 ये मान निकल कर आया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है, क्या ऑप्शन है सी वाला 20/3 ये निकल कर आया। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला अगर हमको पता है तो वहीं से हम निकालेंगे मोड ऑफ x माइनस एक्स बार, और उसका सम करना है, डिवाइड बाय n करना होता है। यही होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को डेल से डिनोट करते हैं। डेल इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोड ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। ठीक है, n जो रहता है वो नंबर काउंटिंग करने कितने पद हैं, है ना। तो यहाँ पे काउंट किया हमने, कितने पद है टोटल, 9 है। ये यहाँ निकल कर आया था, 9 से डिवाइड किया तो यहाँ से निकल गया 20/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो बोला गया उसमें बोला गया है इफ थीटा बिलोंग्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 45 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो है ये वैल्यू, इसमें हमको cos 2 थीटा का मान निकालना है। इसका मान पता होना चाहिए, cos 2 थीटा का मान हमको पता होना चाहिए। तो cos 2 थीटा के फार्मूले पहले चेक कर लो कौन कौन से होते हैं। cos 2 थीटा की अगर हम बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 10 के फॉर्म में भी 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर वाला फार्मूला भी होता है। तो छोड़िए, चलो हमको सिर्फ यहाँ पर इसको हटाना है, रूट के अंदर बाहर निकालना है। इनको किसको रखने पर हमारा सोल्व हो सकता है, एक ही है जिसको रखने पर सोल्व हो जाएगा, वो ये वाला फार्मूला, कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, ये 6 थीटा है तो ये 3 थीटा हो जाएगा। जो भी थीटा का मान रहता है उसका आधा यहाँ पर हो जाता है। समझ गए इस फॉर्मूले के अंदर, इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पर रखते हैं, ये पहला 2 तो वैसे ही रहेगा, प्लस रूट ऑफ फिर 2 फिर प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू में हमको ये लगाना है फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा। रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos थीटा। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा ये 2 प्लस 2 प्लस ये यहाँ पर निकल कर आएगा, ये पूरा बाहर निकल के 2 cos थीटा ये निकल कर आएगा। अब ये जो cos 2 थीटा है, cos थीटा का वैल्यू भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको cos थीटा को, तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय। तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम यहाँ नोट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये नोट किया हमने इसकी जगह पर। ठीक है, अब 2 का मल्टीपल किया यहाँ पर, तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 4 का 2 हो जाएगा बाहर निकलेगा तो और cos स्क्वायर का cos हो जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर मिलकर आएगा हमको यहाँ पर 2 प्लस 2 cos थीटा बाय 2। अब इसको फिर हटाना है, इसकी जगह पर फिर हम नोट करेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 और cos थीटा बाय 2 को लिखेंगे हम इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 1, ये हो जाएगा इसकी जगह पर फिर। इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 1, ये होगा। ये 2 का मल्टीपल करेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, इसको हटाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर बाहर का 4 का 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये cos स्क्वायर का हो जाएगा cos और थीटा बाय 4, ये आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर 2 cos थीटा बाय 4। कौन सा ऑप्शन है 2 cos थीटा बाय 2, ये आ जाएगा 4, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, लेकिन सिर्फ ये था कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में बार बार यूज़ करना था cos थीटा का, cos 2 थीटा का, cos 4 थीटा का
फार्मूला यूज़ करना था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, जो भी थीटा रहता है उसका हाफ हो जाता है। जैसे अगर 2 cos थीटा है, cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा माइनस 1। यहाँ अगर थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 4 हो जाएगा, थीटा बाय 4 है तो थीटा बाय 8 हो जाएगा, जो भी थीटा आएगा उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सम है हमारा, वो सम क्या है? सम नंबर 148 है। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 16 है और छठवां पद 128 है। तीसरा पद 16 है और छठवां पद जो है वो क्या है? 128 है। और आपसे पूछा गया सार्व अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जीपी की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है? जीपी की। तो जीपी का छठवां पद बोला गया T6 इज इक्वल टू 128 एंड T3 इज इक्वल टू 16। तो दोनों का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन बनेगा AR टू द पावर 5, AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू 128 एंड AR टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। देन वी गेट AR टू द पावर 5 डिवाइड बाय AR स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 16। A से A कैंसिल हो गया, पावर 2 से 3 कैंसिल हो गया, R क्यूब इज इक्वल टू 8। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। R का मान कितना निकल कर आ गया? 2। R का मान कितना निकल कर आया? 2। ये आंसर हो जाएगा, R का मान 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार बार और 3 और 2 बार, 4 से फिर कट गया 8 बार। सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने है। वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। और सिंपल सा वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम? इसका सिंपल सा वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको इसको लिख सकते हैं कि cos A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो वाला फार्मूला लगाएं। तो ये फार्मूला कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। ये फार्मूला बनेगा cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, ये वाला फार्मूला बनेगा। सिंपल वैल्यू है, cos की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 48 और B का वैल्यू कितना है? 12। यहाँ पर रख दो, ये मिलेगा हमको cos A प्लस बी 48 प्लस 12 इंटू cos 48 माइनस 12। ये कितना हो गया? cos 60। ये बन गया cos 36। cos 60 वैल्यू जो रहता है वो होगा 1/2 इंटू cos 36 वैल्यू याद होनी चाहिए √5 प्लस 1/4, ये वैल्यू होती है। इसका इसमें मल्टीपल कर लो तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 8। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं था। ऑप्शंस कौन सा हो गया? बी वाला आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? बी वाला। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि मीडियन ऑफ, ये नंबर दे रखे हैं आपका, इसका मीडियन माध्य निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी ये गलती थी, इंग्लिश में बोल रहा है मीडियन और हिंदी में बोल रहा है माध्य। मीडियन का मतलब हिंदी में माध्यिका होता है, और इसमें ट्रांसलेट करने में, गूगल ट्रांसलेट करने में गलती हुई यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा, जिनके द्वारा भी गलती हुई, तो इसका भुगतान करना पड़ गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि इसका माध्य उन्होंने निकाल दिया होगा। माध्य नहीं निकालना था, इसका क्या निकालना था? मीडियम। कई बार हमने क्लास के अंदर बताया भी बच्चों को, और अब भी बता रहा हूँ मैं ये,
कि आप लोग जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है हिंदी में, तो आप कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में चेक करें। इंग्लिश में जो है वही फाइंड करने का काम करें, और एक बार ज़रा थोड़ा सा नज़र मार लिया करें। और थोड़ा भी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं वो इंग्लिश को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे, क्योंकि ज़्यादातर आगे जाकर कॉलेज के अंदर भी हमको इंग्लिश ही पढ़ना है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को देखकर आप सोल्व करें, उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, वो वहाँ पे जो जानना चाह रहा है वही निकाल कर आप दे, ठीक है। हो सकता है कि आप हिंदी में जो लिखा है वो आपने निकाला भी हो, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे निकाला भी होगा, और हो सकता है ऑप्शन में ही नहीं हो, तो परेशान हो गए होंगे, 2 बार क्रॉस चेक किया होगा, टाइम खराब किया होगा उन्होंने, ठीक है। हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन का मतलब ये होता है कि दिए गए पद जितने जो भी हैं इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। तो यहाँ पर दिए गए जो टर्म है, पद जो हैं वो दिए गए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, देखिए अब जमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पद आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये अगर आपको दिए गए हैं कि 4 पद ये 5 वाले हैं, 4 पद ये 12 वाले हैं, 2 और ये 3 है, 3 4 7 और ये 3 दे रखे हैं, ठीक है। ये दिए गए 10 पद टोटल है। 10 के अंदर हमको 4 इधर वाले काट दो, ये 4 कट गए, 5 कट गए, ये 4 इधर वाले कट गए, और 4 इधर वाले काट दो, ये कट गए। अब ये 2 बचे, कौन से बचे 2, 12 और 12, 12 और 12 का मीन, इनके मध्य वाला पद कौन सा होगा, तो 12 ही होगा। तो हमारा जो मीडियन है, मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा 12। क्या मीडियन आएगा, 12, ऑप्शन सी। सिंपल है, ठीक है। हमको माध्यिका के अंदर ये अपने पढ़ा भी होगा और बता भी रहे हैं कि माध्यिका में जो पद रहते हैं, पद दिए गए पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य वाला जो पद रहता है क्रम में जमाए, पहले आप बढ़ते या घटते क्रम में जमाए, और मध्य वाला पद जो रहता है वही माध्यिका होता है। और पदों की संख्या अगर सम है ना, सम मतलब कि पद 10 हैं, 20 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 16 हैं, अगर ऐसे पद हैं तो फिर आप मध्य के 2 पदों को सम करें, उनका जोड़े और उनका हाफ करें, वहाँ से निकल कर जो भी आएगा आंसर वही आपका मीडियन माध्यिका कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 पद थे तो 4 पद आगे के हटा दिए, 4 पद पीछे के हटा दिए, और मध्य के 2 पद निकाले। मध्य के 2 पद थे 12 और 12, उन्हें दोनों को भी जोड़ेंगे और हाफ निकालेंगे उनका, तब भी 12 ही निकल कर आएगा, यही हमारा मीडियन होगा। क्लियर है। चलिए अगले पद पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है इफ साइन x प्लस वाई इंटू सेक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन कैलकुलेट साइन 2x बाय 3 इंटू साइन 4x बाय 3 इंटू कॉट 4x बाय 3 इंटू कॉस 2x बाय 3। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो अगर हम बोले तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक अप्रोच यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसके अंदर आपको अप्रोच यूज़ करनी है। अप्रोच क्या है कि इसकी जो कंडीशन है उसको लेकर चले। पहले तो यहाँ पर दिया गया है साइन x प्लस वाई इक्वल टू इंटू सेक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दिया गया है। ये जो सेक है इसको नीचे लेकर आए तो यहाँ पर हमको मिल गया है कि साइन x प्लस वाई, इसको नीचे लेकर आए 1 अपॉन सेक एक्स माइनस वाई, इसको उल्टा करेंगे ये हमको मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। साइन और कॉस इक्वल हो जाए, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर होता है कि कोई भी अगर एंगल है, जैसे अगर हम बात करें साइन ए की बात करें कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, ये तब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। 90 माइनस बी, 90 माइनस बी बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, ये बी एंगल हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा तो 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशन यहाँ पर दिया गया। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन पे दिया गया, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इस कंडीशन पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे अगर, तो ये मिल जाएगा हमको साइन x प्लस वाई इक्वल टू, साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो अब 90 माइनस लिखें, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये भी मिल गया। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको इधर लेकर आओ, x प्लस एक्स 2x और y से y कैंसिल हो गया, 90 x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45, x का मान निकल कर आ गया 45, ठीक है। x का मान 45 निकल आया। अब हमको यहाँ पर रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो पहली स्टेप में हटा रहा हूँ, पहली स्टेप हटा रहे हैं, पहली स्टेप हमने हटाई यहाँ से। और फिर यहाँ पे देखिए
साइन 45 यहाँ पे रखेंगे तो 45 यहाँ पे रखेंगे तो 45/3 15, 15 का 2 मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इंटू यहाँ पर रखेंगे तो 45/3 15 हो जाएगा, 15 गुणा इसमें किया 4 में तो 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो गया √3/2 इंटू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 60, क्योंकि 45/3 15, 15 गुणा के 4 में तो 60 हो जाएगा, और cot 60 का मान जो रहता है वो होता है 1/√3 इंटू फिर आया cos, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45/3 15, 15 गुणा किया तो 30 हो जाएगा, 30 cos 30 की अगर हम बात करें इसका मान होता है √3/2 फिर यहाँ पर रखेंगे tan 45 होता है 1। ठीक है, अब कौन कैंसिल आउट हो रहा है उसको चेक कर ले, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 2 2 4, ये हो गया 1/4। आपका आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 0.25, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। सिंपल क्वेश्चंस था, आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस पे थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया ताकि आप उसको एक दो स्टेप आगे बढ़ाएं, ताकि वो खुद ही हिंट कर देगा कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला गया है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद क्या है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद क्या है जिसका पहला पद 4 है तथा प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का तिगुना है। प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों का योग का तिगुना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है, वैसे तो बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन को समझना पड़ेगा। प्रत्येक पद जो है उसके बाद आने वाले सभी पदों के योगफल का कितना है तिगुना है। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम बात करते कोई अगर गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद उसने दे दिया 4, तो अगर पहला पद 4 है तो दूसरा पद क्या होगा AR, ये होगा, फिर क्या होगा AR², फिर क्या होगा AR3, और फिर इसी तरीके से बढ़ता बढ़ता जाएगा कहाँ तक इन्फिनिट तक। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपको बताना है कि जिसका पहला पद 4 है तथा प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योगफल का तिगुना है। तो पहला पद जो है उसके बाद आने वाले, ये बाद आने वाले पद इतना हुआ, इनके योगफल AR प्लस AR² प्लस AR³ एंड सो ऑन, इनके योगफल का तिगुना है, ये बोला गया कंडीशन। समझ गए। चलिए ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक, ये नीचे आ जाए या कोई दिक्कत ही नहीं, ये 4 को यहीं पर रहने दो, ये 3। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म का कंडीशन लगा सकते हैं हम। यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा हमको, यहाँ पर बन जाएगा A/1 - R। सम ऑफ इन्फिनिट अगर हम बात करें तो ये बन सकता है, या फिर 3 × AR, पहला पद ये है 1 - R निकल कर आएगा तो ये R आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो 4 = 3AR डिवाइड बाय 1 - R, इसका मल्टीपल कर लो इधर, तो अगली कंडीशन में हमको मिल जाएगा 4 - 4R = 3 × A कितना है, A का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × R। ठीक है, चलिए R को एक साइड कर लेते हैं, कितना हो गया 12R, 4 - 4R = 12R, ये उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू जो निकल कर आया वो निकल कर आ गया है 4 / 16 = R = 1/4। R का मान निकल कर आ गया 1/4, R का मान निकल कर आ गया 1/4। अब हमें निकालना क्या है, पांचवा पद निकालना है। A का मान हमारे पास है कितना है 4 है, और पांचवा पद निकालना T5 = AR⁵। पांचवा पद 4 आएगा, AR⁴ 4 × 1/4⁴ 4 × 1/4⁴, एक 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आएगा T5 = 4 × 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया,
4 4 16 4 1 64 1/64। पांचवा पद जो रहेगा उस श्रेणी का रहेगा 1/64। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पांचवा पद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। क्वेश्चन नंबर 165 दिया गया, तो धनात्मक संख्याओं का ए अंकगणितीय माध्य तथा जी गुणोत्तर माध्य तथा ए चरात्मक माध्य हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। आपको ये बताना है कि अगर दो संख्याएं कोई सी है तो उनके लिए एम जीएम और एचएम के बीच संबंध क्या होगा। तो एम जीएम और एचएम अगर निकालते हैं तो या तो तीनों बराबर भी हो सकते हैं, या तो फिर एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। एम तीन कंडीशन बन सकती है, तो एम बराबर होता है जीएम बराबर एचएम, एक तो ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है कि एम बड़ा रहेगा जीएम से या बड़ा रहेगा एचएम से। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी और इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है। इसके हिसाब से हम बोले तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला होगा। कौन सा आंसर होगा? डी वाला आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 जो पेपर के अंदर था। इसमें बोला गया था गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का गुणनफल 1728 है तथा इनमें से 2 पदों को एक साथ लिए गए गुणनफल का योग 1032 है। तो तीनों पदों में सबसे छोटा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन वही दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया और सम दिया गया। ठीक है, चलिए यहीं से बात करते हैं हम लोग। तो 3 पद अगर है गुणोत्तर श्रेणी के तो हम 3 पद कौन से लेंगे? तो एक ले लेते हैं ए बाय आर, एक लेते हैं ए और एक लेते हैं ए आर। ये 3 पद हैं और तीनों का गुणनफल जो है वो दिया गया है 1728। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए से कैंसिल हो गया। अच्छा, ए क्यूब अगर जो है वो कितना है 1728, तो ये 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब कट गया, ए का मान निकल कर आ गया 12। ठीक, चलिए ए का मान निकल कर आ गया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि इनमें से 2 पदों को एक साथ लिए गए गुणनफल का योग, 2 पदों का एक साथ गुणनफल लें, मतलब पहला पद और दूसरा पद का गुणनफल, फिर दूसरा पद और तीसरा पद का गुणनफल और तीसरा और पहले के गुणनफल का फिर योग करें। जैसे इसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन बन रही ए बाय आर इंटू ए, फिर ए इंटू ए आर और फिर ए बाय आर इंटू ए आर और इन सब का प्लस जो आ रहा है वो आएगा 1032 ये निकल कर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका अगर हम मल्टीपल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर आर से आर भी कट गया, यहाँ पर आर रहेगा और यहाँ पर 1/r रहेगा। तो ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर मिलेगा 1/r, यहाँ पर आएगा r और यहाँ पर आएगा 1, ये निकल कर आएगा। ये किसके बराबर होगा? 103 और 2 के। अब देखिए a का वैल्यू जो है वो 12 है, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 से डिवाइड कर देंगे तो इसको अगर यहाँ से हटाएं तो ये हट जाएगा, यहाँ से 144 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/r, अगले स्टेप में r और ये माइनस कर देंगे उधर, ये हो जाएगा 1032 डिवाइड बाय 144 और -1। एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखेंगे 144 माइनस हो जाएगा 90708 और डिवाइड बाय 144 तो आ जाएगा 37 डिवाइड बाय 6, ये निकल कर आ जाएगा इसका वैल्यू। इसका मल्टीपल कर दो वापस से, ये आ जाएगा 6 + 6r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 37r, ये निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6r स्क्वायर माइनस 37r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 6r स्क्वायर माइनस 36r माइनस r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वर्ग समीकरण जो है, यहाँ से r के 2 मान निकलेंगे। अगर इसमें से निकालें 6r कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा। अगर हम r के मान निकालें तो r के 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा 6, एक निकलेगा 1/6, ये 2 मान निकलेंगे r के। और a का मान निकल ही चुका पहले, कितना मान निकल कर आया था 12। ये अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप छोटा पद इसका निकाल सकते हैं। छोटा पद क्या है? तो a/r, एक है a और एक है ar। तो छोटा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर a का वैल्यू रखे 12/6, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 12 × 6। a का वैल्यू, अगर r का वैल्यू कितना रख दें हम 6 रखते हैं, पहला वाला ऑप्शन, तो
तो यहाँ से a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 72। तो ये पहली इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन अगर हम बात करें तो यहाँ से बन जाएगी 72, 12 और फिर 2 हो जाएगा। तो छोटे पद की अगर हम बात करें तो 2 ही निकल कर आएगा, हमारा आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा? 2 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? 2 हमारा इसका आंसर होगा। चलिए, अगर आप वापस से चेक करना चाहें तो वापस से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसने बोला है एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का गुणनफल यह है, उनमें से 2 पदों को एक साथ लिए गए गुणनफल का योग। ये जो सेकंड वाली जो कंडीशन है, ये वाली थोड़ी सी कंडीशन सोचने वाली है ना। इस पर थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है इसमें। ये वाली जो कंडीशन है सेकंड वाली, ये वाली, इसमें उसने बोला है कि 2 पदों का एक साथ दिए गए गुणनफल का योग। 3 पद हैं तो पहला और दूसरा, फिर प्लस है दूसरा और तीसरा, फिर प्लस है थर्ड और फर्स्ट, इनका सब का सम करते हैं तो 1032 आता है। ये आपने जो इक्वेशन निकाली है क्या उनमें भी पॉसिबल है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं जो आपने निकाले। क्या निकाला आपने? एक निकाला 2, एक निकाला 12 और एक निकाला 72। ये 3 पद निकल कर आए। अब इनका देखिए, अगर रेशियो अगर आप निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। रेशियो कितना आया? 6 आया, तो 6 यहाँ से रेशियो निकल कर आ गया। इधर से अगर आप ले लेंगे तो 72, 12 और 2, तो फिर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीपल करो, इसका मल्टीपल करो, 72 × 2 144 कर दो और फिर सबका सम करते हैं, तब भी आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? 1032। ये योगफल निकल कर आएगा। और इन तीनों का गुणनफल अगर आप करना चाहें तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा 1728। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। आपको यहाँ पर बोला गया है इफ साइन ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू ए एंड साइन बी प्लस कोस ए इज इक्वल टू बी, देन फाइंड साइन ए प्लस बी। कुछ वैल्यू आपको ए के फॉर्म में, स्मॉल ए के फॉर्म में दे रखी, कुछ बी के फॉर्म में दे रखी है, और आपको बोला गया साइन ए प्लस बी का मान निकालिए। और ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए ए और बी के स्क्वायर के फॉर्म में भी, स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर प्लस भी है। स्क्वायर दोनों को करना है और फिर क्या करना है? प्लस करना है, स्क्वायर करना है और माइनस करना है। इस फॉर्म में ऑप्शन दिए गए। हम भी वही करेंगे। जो पहली कंडीशन जो है ये वाली पहली कंडीशन का स्क्वायर करेंगे, दूसरी वाली कंडीशन जो इसका भी स्क्वायर करते हैं, और फिर देखते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो पहले हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन ए प्लस कॉस बी का स्क्वायर करेंगे तो इधर मिलेगा हमको ए स्क्वायर। फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन बी प्लस साइन ए, साइन बी प्लस कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये निकल कर आया। यहाँ पर इसके स्क्वायर की बात करें तो यहाँ मिलेगा हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर मिलेगा हमको साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन बी और कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको और इसको कैंसिल अगर कराएंगे अगर हम, तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, साइन स्क्वायर ए और कोस साइन स्क्वायर बी है तो कैंसिल नहीं होगा माइनस करने पर, इसलिए प्लस करेंगे। इन दोनों का सम कर देते हैं। इन दोनों का जब सम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर इनका इक्वेशन को फर्स्ट करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो जब सम करते हैं तब देखते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये मिल जाएगा हमको। सरल समीकरण पहली लग जाएगी यहाँ पर लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहला वाला हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमको साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये मिल गया। फिर प्लस ये दोनों दो हो जाएंगे तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर हमको यहाँ पर मिलेगा 2 + 2, 2 कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 1 + 1 2, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये हमको फार्मूला यहाँ से मिल गया। ये देखिए साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला फार्मूला मिल गया। यहाँ पर हमको मिल गया 2 + 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस।
फिर ये जो है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये मिल गया हमको डिवाइड में। तो यहाँ से हमको मिल गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी वाला। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। क्लियर है। चलिए सिंपल है क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ये सोचना था कि ऑप्शंस क्या है और क्वेश्चंस क्या है। क्लियर है। दोनों ऑप्शंस और क्वेश्चंस को देखे आप, जब एक बार में क्लिक नहीं होता कोई क्वेश्चन, तो ऑप्शंस को देखकर ही आप थोड़ा सा असमंजस उनके बीच में बिठाए कि कोई समंजन बैठ रहा है, अगर तो बैठ जाएगा तो इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर बोला गया यदि समांतर श्रेणी के दो n पदों के योग के बीच का अनुपात, दो n पदों के योग, n पदों का योग के अनुपात आपको दे रखा है और उनके 10वें पदों के बीच अनुपात बताइए। सिंपल है क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या तो nवें पदों का अनुपात दे दे, आपसे पूछे डायरेक्ट nवें पदों का मान तो निकाल सकते हैं, योगफलों का अनुपात दे दे और आपसे पूछे योगफलों का तो भी निकाल सकते हैं। योगफल n पदों का देकर योगफल पूछ सकता है और योगफलों को देकर n पद पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि योगफलों का अनुपात तो दे दिया, क्या दे दिया, योगफलों का अनुपात दे दिया, और पूछा गया nवें पदों का अनुपात, मतलब 10वें पदों का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर हम लिखें क्वेश्चन को Sn डिवाइड बाय Sn डैश, ये आपको दिया गया है 2n प्लस 3 डिवाइड बाय 3n प्लस 4, ये आपको दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि 10वें पदों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है, 10वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा n इक्वल टू कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आपको योगफल से tn तक में कन्वर्ट करना है तो योगफल अनुपात दे रखे रेशियो, और उसको nवें पदों के अनुपात में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर n इक्वल टू यूज़ करना है 2n माइनस 1। ये जो n है ये योगफल वाला जो भी आपको दे रखा, जो n वाला जो है आपको निकालना है वो वाला दे रखेगा। क्या निकालना है, यहाँ पर हमको 10वां निकालना है, 10वें पदों का अनुपात, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 माइनस 1, ये हो जाएगा n इक्वल टू 19। कितना हो जाएगा 19। इस 19 को यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रखा 19 2 38, 38 प्लस 1 प्लस 3, और कितना हो जाएगा 57 प्लस 4, कितना हो गया 41 डिवाइड बाय 61। तो यहाँ पर ये n पदों का योगफल निकल कर आ गया, 10वें पदों का योगफल निकल कर आ गया। 10वें पदों का योगफल क्या निकल कर आया, तो 10वें पदों के योगफलों का अनुपात निकल कर आया 71/61, ऑप्शन डी 71/61। 19 3 57 और 4 61 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ये निकल कर आ गया। यहाँ पर ये कंडीशन याद रखनी है हमको, ये कंडीशन लगती है योगफल से n पदों में कन्वर्ट करने के लिए, योगफल से n पदों में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली कंडीशन लगेगी। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है इफ 12 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 65 cos थीटा माइनस 36 tan थीटा प्लस 24 sec थीटा। ओके, सिंपली क्वेश्चन से पहले कोशिश करें यहाँ पर साइन कोस टेन कोसेक से कॉट की वैल्यू निकालने की, जो आपको कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को अप्लाई करें और फिर वहाँ से थीटा के फॉर्म में वैल्यू निकाले और जो आपको फाइंड करना है उसमें पुट करें और वहाँ से इजीली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए कंडीशन आपको दे रखी है ये वाली, और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच बिलोंग करेगा। ठीक है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 12 कंडीशन लगाए, 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 5/12, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो गया 5/12। अगर मैं यहाँ ट्रिपलेट की बात करूँ कि ट्रिपलेट क्या होती है ना, तो ट्रिपलेट यहाँ पर जब भी आएगी तो 5, 12 और 13 वाली ट्रिपलेट यूज़ होगी, जहाँ पर लंब ये होगा, आधार ये होगा और ये हो जाएगा कर्ण, लंब आधार और कर्ण, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से बता सकते हैं हम। ठीक है, चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमको ये निकल कर आ गया। अगर हम मैं ट्रेंगल की बात करूँ तो ट्रेंगल में मैं इजीली आपको बताता हूँ कि टेन थीटा जो रहता है वो यहाँ से यहाँ चलने पर मिलता है। ये क्या मिलता है टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 5, यहाँ से यहाँ पर आया 12 और ये क्या रहेगा 13। ये कहाँ से पता चला, ट्रिपलेट से पता चला। अब हमको जिसका भी वैल्यू निकालना वो सब निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ चलने पर हमको मिलेगा साइन, यहाँ से यहाँ चलने पर हमको मिलेगा कॉस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर चलने पर मिलेगा हमको कोसेक, यहाँ से यहाँ पर चलने पर मिलेगा हमको सेक, और यहाँ से यहाँ चलने पर मिलेगा हमको कॉट।
क्लियर है? अगर आप लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या होगा तो ये साइन हो जाएगा, ये क्या होगा तो ये टेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, उल्टा अगर हम चलना चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं। उल्टा कैसे? यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। अब यहाँ से यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको कोट थीटा, और यहाँ से यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा सेक थीटा। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना 65 कोस थीटा, यहाँ पर नोट करते हैं। हमको निकालना है 65 कोस थीटा, 65 कोस थीटा माइनस 36 टेन थीटा प्लस 24 सेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू आप देखिए यहाँ से कितनी आ रही, 12/13। तो ये 65 इंटू 12/13 माइनस 36 टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 5/12, ये आ गया 5/12 प्लस 24 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा 13/12, ये आ जाएगा 13/12। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 और 12 का मल्टीपल करें 12×60 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 15, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा प्लस 26। क्लियर है? चलिए ये कितना हो गया, 86 डिवाइड बाय -5 61 71, कितना आ जाएगा 71। इसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 71। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन करने के बाद में साइन कोस के 10 के मान निकालने के बाद में हमको यहाँ पे रखना था। ये हमने ट्रेंगल जो बनाया, इस ट्रेंगल से आप शॉर्टकट समझ सकते हैं, ट्रेंगल जो हम क्लास के अंदर अच्छे से बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। प्रायोरिटी टॉपिक को एक्सप्लेन करना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से आपको बोला गया है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 मीन डेविएशन निकालना। क्या निकालना है? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन अगर आपको निकालना है तो आपको पहले टेबल पता होनी चाहिए, टेबल क्या है इसकी। तो टेबल की अगर मैं बात करूं तो पहले हमें एक्स की बात करते हैं। एक्स क्या दिया गया आपको? एक दिया गया 45, एक दिया गया 50, एक है 55, एक है 60, एक है 65, एक है 70 और 75, ये दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमको पता होना चाहिए एक्स बार, मीन पता होना चाहिए। मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन पता होना चाहिए। तो मीन निकालने की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको नंबर फॉर्म में देंगे, इनका सबका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 इधर के छोड़ो, 3 इधर के छोड़ दो, बीच वाला क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा। तो एक्स बार जो निकल कर आ गया वो यहाँ पे क्लियर सी देख सकते हैं हम लोग, कितना आएगा 60 एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। अब हमको निकालना एक्स माइनस एक्स बार, कितना हो जाएगा? माइनस का 15, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 10, फिर -5, 0 प्लस 5, फिर 10 और फिर हो जाएगा 15। फिर हमको इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। स्क्वायर किया 2 2 5 1 0 0 25 0 25 25 100 एंड 125 225। चलिए अब इसका टोटल सम करना पड़ेगा हमको। ये टोटल सम हो जाएगा 200 300 350 350 350 600 700, टोटल निकल कर आ गया 700। समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया? 700। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा क्या होता है? समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। कितने पद हैं? 3 3 6 और एक 7 है। तो एक्स सिग्मा इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 7, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 100 टाइम्स। तो रूट ऑफ 100 डिवाइड बाय रूट से बाहर जब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 10। तो सिग्मा का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो कितना आया? 10। क्लियर है? चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों का यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो इस जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे पीएटी के अंदर वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए। एमपी पीएटी 2024 का जो हुआ था 9 जून सेकंड शिफ्ट वाला, उसके क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ठीक है,
इससे पहले आप लोग 8 जून वाला जो पेपर है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको डाउट अगर रहता है आप कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें कि कैसे क्या है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।